अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 28 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनी ओपीडी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रमज़ान 2024 की आमद से मुतालिक है, क्योंकि हमला ख़वातीन हमारी पेशेंट्स होती हैं तो आजकल उनका एक कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि हमल के दौरान रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जो हमल में रोज़ा रख सकती हैं और किन ख़वातीन को हमल में रोज़ा रखने से हम मना कर रहे हैं, या ख़वातीन को रोज़ा रखने की सूरत में फैमिली सपोर्ट कितनी चाहिए और अफ्तारी और सहरी में वो अपनी ग़िज़ा का क्या अहतमाम करें। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन हालात में आप हमल की हालत में, अगर रोज़ा की हालत में है तो अपना रोज़ा तोड़ सकती हैं और उसकी कज़ा कर सकती हैं। हमल के 9 महीनों को जैसे हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में ख़वातीन में जैसे ही हमल की अलामात ज़ाहिर होती हैं, उल्टी मतली की कैफियत आती है, कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर, शुगर का लो हो जाना, तबीयत में निढालपन होना, कमज़ोरी होना, चक्कर आना बहुत ज़्यादा होता है। तो हमल के 3 महीने में आपकी जिस्मानी हालत अगर आपको इजाज़त दे रही है तो आप रोज़े रख सकती हैं, और अगर किसी तरह की कोई नकाहत या कमज़ोरी की हालत ऐसी है जिससे आपके बच्चे की नशोनुमा में भी कोई मसला आ सकता है, या आपकी डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड किया और आप किसी मेडिकल पेचीदगी का शिकार हैं, तो फिर पहले 3 महीने में आप रोज़ा कज़ा कर सकती हैं। इसके बाद जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर होते हैं, 14 से 28 हफ्ते का पीरियड शुरू होता है, तो उसमें ये हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है। इसमें तबीयत थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है, ख़वातीन की उल्टी मतली की कैफियत कम होती है, खाने में थोड़ी रुग़बत पैदा हो जाती है। तो इस हालत में भी अगर कोई मेडिकल पेचीदगी हमल की नहीं है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है 28 हफ्ते से 40 हफ्ते का पीरियड, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मेरा मशवरा ये है कि अगर आप रोज़ा रखना चाहें तो रोज़ा रखें, और एक रोज़ा रख कर 2 छोड़ दें, या हफ्ते में 1 रख लें, या अपने रोज़े कज़ा बच्चे की पैदाइश के बाद रख लें, या फिदिया कर दें। इसका आप यतीमों मस्कीनों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि हमल के जो आखिरी 3 महीने होते हैं इसमें ख़वातीन में मैदे में तेज़ाबियत होती है, पेशाब में जलन हो जाती है, मसाने में दर्द की कैफियत आती है, ऑफ एंड ऑन फॉल्स पेन्स आती हैं, और बच्चे की भी नशोनुमा तेज़ी से हो रही होती है, तो ग़िज़ाई ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। तो हमल के आखिरी 3 महीने में आप अपनी जिस्मानी साख्त, अपनी बीमारियों, अपनी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला कीजिए कि रोज़ा रखना है या इसकी कज़ा करनी है। किन हालात में हमल के इन 9 महीनों में हम रोज़ा रखने से मना करते हैं? अगर आपके हमल के दौरान आप किसी भी ऐसी पेचीदगी का शिकार हैं, मसलन ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, शुगर का हो जाना, हमल में मिर्गी या दमे की बीमारी का होना, या खून की बहुत ज़्यादा कमी का हो जाना, तो उस सूरत में आपको हम रोज़ा रखने से मना करते हैं, क्योंकि इन मेडिकल पेचीदगियों में आपको दिन के मुख्तलिफ औक़ात में वक्फे से ग़िज़ा की भी ज़रूरत है और अपनी अद्वियात की ज़रूरत है, आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा आपको अफ्तारी और सहरी में क्या खाना है? आपको ताज़ा फल, ताज़ा फलों का जूस, दूध, दही और अपने लिए ताज़ा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ताकि आपके लिए, आपके जिस्म में हमल में जो बहुत ज़्यादा पानी की कमी का नुकसान होता है वो आपको ना हो, डिहाइड्रेशन आपको ना हो, आप और आपका बच्चा पानी की कमी का शिकार ना हो। आपने तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, सोडा ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेनी। आप लस्सी का इस्तेमाल करें और ताज़ा फलों के जूस का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि अगर किसी ऐसी हालत में कि आपका रोज़ा है और आप जो कंडीशन मैं अभी बता रही हूँ इनमें से किसी का शिकार हो जाएं, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ जाएं, पतले पखाने आ जाएं, या आप पर लो ब्लड प्रेशर या लो शुगर की वजह से गशी तारी हो जाए, या किसी भी तरह का हाई ब्लड प्रेशर का अमल हो और आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाए, उस सूरत में रोज़ा तोड़ा जा सकता है और लाइफ सेविंग ड्रग्स आपको दी जा सकती हैं। और हमल के जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें अगर कोई औरत रोज़े की हालत में है
اور اس کو خون پڑ گیا، پانی پڑ گیا یا دردیں شروع ہو گئی، تو اس حالت میں بھی وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہے، اور اس کو بچے کی پیدائش کے لیے ضروری جو انجیکشنز یا ڈرپس دی ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں۔ آپ کے لیے میرا ٹیک ہوم میسج ہے، اگر آپ رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی جسمانی حالت کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ دیکھیے، آپ اور آپ کا پیدا ہونے والا بچہ کسی میڈیکل پیچیدگی کا شکار تو نہیں ہے۔ آپ کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ 14 گھنٹے تک بغیر کھائے پیے رہ سکیں۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کی یس 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 کرتی ہیں، آپ کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ اسلام ایک آسان مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین دونوں کو قضا روزوں کی اجازت دی ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔